हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस स्टार्टअप्स के फीचर्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन और बिजनेस स्टार्टअप के बीच में क्या इंटरकनेक्शन है। आज हम करेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो है बिजनेस स्टार्टअप के फीचर्स क्या होते हैं। ट्राई करेंगे कि आज के लेक्चर में ही आपको ये सारे पॉइंटर्स याद हो जाए। सबसे पहला फीचर बिजनेस स्टार्टअप का यही होता है कि बिजनेस स्टार्टअप में क्या होना चाहिए, इनोवेशन। व्हाट इज़ इनोवेशन? इनोवेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने पहली बार देखी हो, उसके पहले आपने लाइफ में कभी वो चीज़ नहीं देखी, ना सुनी, ना फील की। एक्चुअली में पहली बार आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ आई जिससे आपको लगा कि ये कुछ नया है। जैसे जब पहली बार फ़ोन का इन्वेंशन हुआ था, वो था इनोवेशन। जब टीवी का इन्वेंशन हुआ था, जब न्यूज़पेपर्स आए थे, मैगजीन्स आया था, है ना, थिएटर्स बने थे, वो सब कुछ क्या है, वो सब इनोवेशन है। और वो सबको ही हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और वो सब चीज़ें एक ना एक टाइम पे क्या था, स्टार्टअप था ना। एक टाइम पे टीवी बनना भी एक स्टार्टअप था, मोबाइल बनना भी एक स्टार्टअप था। और आज के टाइम पे बहुत सारी मोबाइल कंपनीज बन रही है, बड़े बड़े ब्रांड की। समझ रहा है? तो यही है कि फर्स्ट हमें स्टार्टअप के लिए चाहिए इनोवेशन। कुछ ऐसा क्रिएटिविटी, कुछ ऐसा न्यू आइडिया जनरेट करो जिससे लोग खुश हो जाए आपके चीज़ों से और अट्रैक्ट हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट होता है बिजनेस स्टार्टअप का इनोवेशन। ओके, सेकेंड होता है बिजनेस स्टार्टअप का, जैसे यहाँ पे एयरबीएनबी का एग्जाम्पल दिया है बच्चों। एयरबीएनबी जो फाउंड किया था ब्रेन चेस्की और जो गैबिया ने। नाम थोड़ा सा टफ है बट याद करना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पल आप अपने पॉइंटर्स में लिख सकते हैं कि एयरबीएनबी करके एक कंपनी थी, ठीक है, जो ब्रेन चेस्की एंड जो गैबिया ने स्टार्ट किया था। ओके, उन्होंने लॉन्च किया था द साइट इन 2007 after migrating to San Francisco, where they found an influx of visitors to the city for the Industrial Design Conference and hotels were fully booked. Okay, they saw this opportunity to make money by renting their apartment out. This is how the concept of Airbnb came into existence. What is Airbnb? Air, bed and breakfast. एयरबीएनबी शायद आपको नहीं पता होगा बच्चों। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप रेंट पे बुकिंग कर सकते हैं। जब भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि फुल्ली बुकड रहता है, तो वो टाइम पे हम कैसे बुकिंग करें और हमें अर्जेंट बेसिस पे कहीं जाना है। सो एयरबीएनबी करके एक साइट है जहाँ पे आप बुकिंग्स कर सकते हैं और नाम भी ऐसा दिया है, एयर, बेड एंड ब्रेकफास्ट। ठीक है, सो ये कुछ नया स्टार्टअप था और स्टार्टअप के आइडियाज़ ऐसे ही आते हैं, ट्रैवल करते करते, घूमते घूमते अपने आप अचानक से दिमाग में आइडिया आ जाता है कि ये कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लूप होल है, इसको अपन फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला पॉइंट क्या है, इनोवेशन। सेकेंड फीचर होता है स्टार्टअप का स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों जिस चीज़ में हाई ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल होता है। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको ज़्यादा मेहनत करने की वो सब्जेक्ट में ज़रूरत नहीं है, तो हम आपको देख के क्या बोलेंगे कि इसमें बहुत पोटेंशियल है ना। पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी है कि ये चीज़ बहुत आगे तक जाएगी और बहुत अच्छा कर सकती है। तो सेम अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो उसके अंदर स्केलेबिलिटी का फीचर तो होना चाहिए। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत हाई है और कॉस्ट आपका बहुत कम लगेगा, कम खर्चे में। इन शॉर्ट ग्रोथ का जो पोटेंशियल है, बिजनेस जो ग्रो करेगा वो बहुत ही हाई रेट से ग्रो करेगा। तो ये फीचर हर एक स्टार्टअप में होना चाहिए। अगर आपके बिजनेस स्टार्टअप में आपको ये फील नहीं हो रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल है, तो आपको वो स्टार्टअप में कुछ चेंजेस लाना होगा। ओके, बिकॉज किसी भी स्टार्टअप के लिए वी नीड ग्रोथ पोटेंशियल, कि कितने रेट से अपना बिजनेस ग्रो करेगा और खर्चा भी कम लगे और एकदम हाईली ग्रो कर सके। ठीक है, ये है सेकेंड फीचर्स ऑफ
बिजनेस स्टार्टअप, इसमें ऊबर का एग्जाम्पल दिया है कि ऊबर ने अपनी स्केलेबिलिटी जो ये रिसर्च की थी, इज रूटेड इन इट्स टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म विच कैन क्विकली एंटर मार्केट्स विद मिनिमल एडिशनल कॉस्ट। और ऊबर को लगा था कि हमारा कॉस्ट कम ही लगेगा और जल्दी से हम मार्केट में एंटर कर पाएंगे। और आज के टाइम पे आप जानते ही है ऊबर कितना ज़्यादा हाईली ग्रो कर रहा है ना। ओके, तो ये था बच्चों अपना सेकंड फीचर्स का पॉइंट। अब आते हैं अपने थर्ड फीचर में। थर्ड फीचर है हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ऑब्वियस सी बात है, आप कभी भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं और रिस्क है तो इश्क है, ये तो आपको पता ही है ना बच्चों कि रिस्क है तो क्या होगा, अपने रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे, है ना। तो बिजनेस स्टार्टअप में हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, आप जब कुछ स्टार्टअप कर रहे हो तो आप एक रिस्क के साथ आगे बढ़ते हो। कितना भी आपको लग रहा हो कि हाई पोटेंशियल है, बट रिस्क तो हर चीज़ का होता ही है। और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि कब क्या हो जाए, वी डोंट नो। अनसर्टेनिटी में आप ये भी बोल सकते हो कि आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। जैसे जूम मीटिंग का अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, 2020 सबके लिए कोविड का माहौल था, लेकिन जूम मीटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका लेके आया। उनको लग गया था कि यही मौका है कि अभी हमें अपना जूम का क्या कर देना चाहिए, ऐप ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च कर देना चाहिए। तो यही से शुरुआत हुई जूम की और यही से बिजनेस स्टार्टअप ऑल ओवर इंडिया में फेमस हो गया। वो अनसर्टेनिटी था ना, क्योंकि हमें किसी को आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, जूम मीटिंग पे आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ नया लेकर आया, इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो बिजनेस स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन होते हैं, कब क्या हो जाए वी डोंट नो। कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है तो कुछ बहुत रिस्की बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है तीसरा फीचर ऑफ बिजनेस स्टार्टअप। पहला हमने सीखा इनोवेशन, दूसरा हमने सीखा क्या बच्चों, दूसरा स्केलेबिलिटी, और तीसरा क्या है, हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस स्टार्टअप का, जिसमें यहाँ इसमें आप नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा रिस्की था। बिकॉज लोगों को अडेप्ट करवाना कि घर बैठे बैठे आप सीरीज़ देख सकते हो, बिकॉज आपको पता ही है सब इतना टीवी एडिक्टेड है, टीवी पे सीरियल्स इतना दिखते हैं, है ना, वो सास बहू के सीरियल्स, उसको शिफ्ट करवा के आपको नेटफ्लिक्स में लेके आना वो बहुत बड़ी और बहुत रिस्की वाली बात है। तो वही नेटफ्लिक्स ने इतना बड़ा रिस्क लिया और आज नेटफ्लिक्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट बिजनेस स्टार्टअप में से है। ओके, सेकंड बिजनेस स्टार्टअप के फीचर्स होते हैं कि इनके पास ना रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब होता है पैसा। एक साथ में इतना फंडिंग तो देखो नहीं मिल सकता है, तो इसके वजह से जब फंडिंग कम होती है ना तो स्किल्स भी काफ़ी कम यूज़ किए जाते हैं। ये लोग एकदम ज़्यादा ही एक्सपर्ट्स को अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में नहीं ला सकते हैं। तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि रिसोर्सेज इनके पास कैसे रहते हैं, काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, और वो लिमिटेड रिसोर्सेज में इनको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। बिकॉज स्टार्टिंग के 1-2 साल तो सर्वाइवल में ही चला जाता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है एजिलिटी। यस बच्चों, एजिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, कि कुछ भी चेंजेस आए हम उसको एक्सेप्ट करने को रेडी है। बिजनेस स्टार्टअप का मेन एम ही ये होता है कि हाँ, हम रिस्क तो ले रहे हैं और साथ ही में अगर कोई भी चेंजेस आए तो हमें डरना नहीं है, हमें उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। कुछ भी, मे बी गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए हो, मे बी टैक्स के रेट्स बढ़ गए हो, मे बी कोई डिज़ास्टर आ गया हो, फिर भी हमें उस चेंजेस को क्या करना है, अडेप्ट करना है। उसी को ही बोलते हैं एजिलिटी। ओके, कैलकुलेटेड रिस्क पे हमें काम करना है। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस स्टार्टअप के लिए लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं है
तो अब बिजनेस स्टार्टअप करेंगे कैसे? लीडरशिप क्वालिटी का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस आइडिया ले सके, जो कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले सके, जो कॉन्फिडेंटली रिस्क ले सके, जिसके अंदर करेज हो कि कुछ भी हो जाए हम ये बिजनेस कर सकते हैं, और ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाए। यही होता है लीडरशिप क्वालिटी। और जो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचे, जो लोगों के बारे में, जो अपने बिजनेस के अंदर के बाकी के लोगों के बारे में सोचे, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। तो बिजनेस स्टार्टअप के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो है कस्टमर फोकस। बिजनेस स्टार्टअप का मेन फोकस होता है कस्टमर, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग। एक टाइम था जब बिजनेस जो चालू होता था ना, उनका मेन फोकस कस्टमर पे होता ही नहीं था। उनका मेन फोकस होता था कि जितना सस्ते में आप प्रोडक्ट बेचोगे कस्टमर खरीदेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रेवोल्यूशन आया वैसे वैसे हम कस्टमर के इम्पोर्टेंस को समझने लगे। हमें पता चलने लगा कि कस्टमर इज़ द किंग। कस्टमर को अगर आपको लॉयल करना है अपने प्रोडक्ट के टूवर्ड्स, तो आपको उनको खुश करना पड़ेगा, आपको उन पे फोकस करना पड़ेगा, आपको उनके नीड्स को समझना होगा। तो किसी भी बिजनेस स्टार्टअप आप देखोगे तो उनका मेन फोकस ही ये होता है कि कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड रहे, कस्टमर हमारे पास लॉन्ग टर्म तक रहे और लॉयल्टी के साथ हम उनको सर्विस प्रोवाइड करें। सो ये बिजनेस स्टार्टअप का मेन एम होता है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है प्रिपेयर्ड होके चलना, डरना नहीं, करेज के साथ। अभी हमें पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, मे बी बैंक लोन के इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हमें रहना है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब होता है प्रिपेयर्ड होके चलना, हर चीज़ प्रॉपरली प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना। ऐसे ही हवा में आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको सब चीज़ प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपेयर होके चलना है कि वर्स्ट टू वर्स्ट ऐसे हुआ तो ये कर सकते हैं, ऐसे हुआ तो ये कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस रखना कि ऐसे हुआ तो ये कर सकते हैं, ऐसे हुआ तो ये कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रेजिलियंस, एकदम कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर्ड होना हर चीज़ को लेके। ये बिजनेस स्टार्टअप के फीचर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस स्टार्टअप्स के फंडिंग। अब फंडिंग कहाँ से आ सकता है? फंडिंग मतलब पैसा। ठीक है, तो पहला फंडिंग कहाँ से आ सकता है, जिसको बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है जो फाउंडर होता है वो जब अपना खुद का पर्सनल फंडिंग यूज़ करता है, अपना खुद का पर्सनल सेविंग्स यूज़ करता है, उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। जब एकदम अर्ली स्टेज रहता है तो वो टाइम पे जब फाउंडर अपना खुद का पैसा यूज़ करता है बिजनेस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। लेकिन खुद के सेविंग्स काफ़ी नहीं होते हैं, तब उसके बाद हम एक्सटर्नल फंडिंग पे फोकस करते हैं। एक्सटर्नल फंडिंग का मतलब होता है कि अपने पर्सनल सेविंग्स के अलावा आप कहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो पर्सनल सेविंग्स के अलावा आप जा सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। वेंचर कैपिटलिस्ट का मकसद ही ये होता है ना, एम ही ये होता है कि बिजनेस स्टार्टअप है तो उनको फंडिंग प्रोवाइड करो, मे बी उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करो या उनको लोन दो। समझा? तो उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। दूसरे होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स का काम ये होता है कि जो बिजनेस स्टार्टअप में इन्वेस्ट तो करते ही है, इन्वेस्टमेंट के साथ वो उनको एडवाइस भी देते हैं कि आपको बिजनेस ऐसे करना चाहिए, उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। तीसरा होता है क्राउड फंडिंग। बिजनेस स्टार्टअप क्राउड फंडिंग कैसे करता है, जिसमें खाली एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं होगा, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होंगे जो मिलके उस बिजनेस स्टार्टअप में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग। और फाइनली बैंक लोन्स की, और कुछ ऑप्शन अगर इसमें से नहीं मिल रहा है तो बैंक से लोन ले लो। तो ये सारे होते हैं एक्सटर्नल फंडिंग, कि बाहर से हम ये सब लोन ले सकते हैं अपने पर्सनल सेविंग्स के अलावा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आप फंडिंग कैसे जनरेट कर सकते हो बच्चों? बिल्डिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स, किसी बिजनेस के साथ कोलैबोरेट कर लेना।
कोई ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, आपको लग रहा है कि हाँ वो बिज़नेस के साथ कोलैबोरेट करके हमें फंडिंग भी मिल जाएगी, उनसे आइडियाज़ भी मिल जाएगा, उनकी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट। और फाइनली गवर्नमेंट स्कीम से भी आप पैसा ले सकते हैं। आपको तो पता ही है स्टार्टअप इंडिया कैंपेन कितना चल रहा है, तो अगर आप गवर्नमेंट के स्टार्टअप इंडिया स्कीम में भी एनरोल करते हैं और अगर आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल गया तो गवर्नमेंट भी आपको फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो स्टार्टअप्स ये सब चीज़ों से क्या करते हैं, फंडिंग लेके आते हैं। ओके बच्चों, तो ये कुछ फीचर्स के पॉइंट्स हैं। और फाइनली स्टार्टअप का कस्टमर फोकस के अलावा दूसरा फोकस ये भी होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, स्टार्टअप्स का दूसरा फोकस क्या होता है, कस्टमर पे फोकस, और साथ ही में जो भी प्रॉब्लम्स है उस पे भी हमें क्या करना है, फोकस करना है। सो ये होता है बिजनेस स्टार्टअप के फीचर्स। टोटल 10 पॉइंट्स हैं, आपको ये सारे के सारे 10 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ना है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझा होगा। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।